नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं संस्कृत विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 37 के बारे में। इससे पहले के टेस्ट आपने नहीं दिए तो आप चैनल पर जाइए, आप ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप रीट की तैयारी करें तो आप इस चैनल को लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे यहाँ पर इस चैनल पर डेली रीड से संबंधित मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनसे ज़रूर जुड़ें। और आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको बताना है। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए हम केवल शिक्षण विधियों की ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 16 नंबर से 30 नंबर तक के 15 क्वेश्चन देखेंगे शिक्षण विधियों का। आपका ये टेस्ट आज मिस ना हो, इसलिए मैंने ये समय निकाल कर वीडियो बनाया है। भंडारकर महोदय विधि वर्तते, व्याकरण विधि, पंडित विधि, मौखिक विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। भंडारकर महोदय ने कौन सी विधि दी थी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है शिक्षणम श्रेष्ठ विधि इत्यनयो असत्य मेलनम वर्तते। शिक्षण की श्रेष्ठ विधियों में से असत्य कौन सा है ये बताना है। व्याकरण आगमन निगमन विधि, पद्यम खंडान्वय विधि, अनुवाद दुभाषा विधि, नाटकम कक्षा अभिनय विधि। तो प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको असत्य मेलन बताना है, तो असत्य मेलन होगा साथियों नाटकम कक्षा अभिनय विधि नहीं है। नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो साथियों क्या है? समवाय विधि है। कौन सी विधि है साथियों? समवाय विधि है। व्याकरण की आगमन निगमन बिल्कुल सही है, पद्य की खंडान्वय विधि बिल्कुल सही है और अनुवाद की द्विभाषी विधि बिल्कुल सही है। लेकिन नाटक शिक्षण की जो है सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय विधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, चरित्र शिक्षण संबंधी प्रश्न भवंती गद्य पद्य नाटके या अनुवादे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चरित्र शिक्षण से संबंधित प्रश्न किस में आते हैं? तो साथियों 18 नंबर का राइट आंसर अब आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नाटक, नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य है वही है चरित्र निर्माण करना, चरित्र शिक्षण संस्कार शिक्षणम। तो नाटक के अंतर्गत आएंगे चरित्र शिक्षण से संबंधित प्रश्न। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? व्याकरण पाठ योजनायाम सामान्यीक्रियते छात्रेण अध्यापकेन पुस्तकेन या पितृभ्याम। व्याकरण पाठ योजना का सामान्यीकरण कौन करते हैं साथियों? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? आपको कमेंट करके बताना है। राइट आंसर रहेगा व्याकरण पाठ योजना नाम सामान्यीक्रियते अध्यापकेन, दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला है गद्य पाठ योजनायाम आदर्श वाचनम क्रियते। गद्य पाठ योजना के दौरान आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक, छात्र, उपाध्याय या प्राचार्यण। तो गद्य पाठ योजना में आदर्श वाचन कौन करता है साथियों ये बताना है 20वें में। तो साथियों आदर्श वाचन अध्यापक करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 21 है दंडान्वय विधो दंड सूचक वर्तते। दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक है? पदस्य, वर्णस्य, वाक्यस्य या लघुडस्य। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा वाक्य का प्रतीक है, दंड सूचक शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रथमम कौशलम वर्तते। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 22वें में? भाषा का प्रथम कौशल श्रवण है। पहला श्रवण होता है, दूसरा भाषण होता है, तीसरा पठन होता है और चौथा लेखन। ये इसी क्रम में चलते हैं, तो पहला श्रवण ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23 है पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि वर्तते। पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? पद विधि, वर्ण विधि, वाक्य विधि या कथा विधि। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि आपको बतानी है साथियों 23वें में। तो पठन कौशल की साथियों श्रेष्ठ विधि है वाक्य विधि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 है मौखिक परीक्षा नास्ति। मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है? शलाका, साक्षात्कार, अंत्याक्षरी या रिक्त स्थान पूर्ति। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा 24वें क्वेश्चन का। मौखिक परीक्षा नहीं है साथियों, कौन सी? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये मौखिक परीक्षा नहीं है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है भाषाया सिद्धांत है नास्ति। भाषा का सिद्धांत नहीं है। सहभागिताया सिद्धांत है, सक्रियताया सिद्धांत है, स्वाभाविकताया सिद्धांत या धनिकवादस्य सिद्धांत है। भाषा का सिद्धांत यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बताना है साथियों प्रश्न नंबर 25 में।
तो साथियों 25वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा धनिक वादेश्य सिद्धांत है। ये भाषा का सिद्धांत नहीं है, बाकी सहभागिता, सक्रियता, स्वाभाविकता सारे सिद्धांत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 है नेत्रेण केवलम प्रयुज्यते। ठीक है, केवल नेत्रों के द्वारा जो देखे जा सकते हैं, यानी दृश्य साधन के बारे में कह रहा है। तो दृश्य साधनम सर्वे साधनम दृश्य सर्वे न कुत्रापि। तो सीधी सी बात है, नेत्रण केवल प्रयुज्यते, आंखों के द्वारा केवल देखे जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य साधन कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 27 है पाठ्य पुस्तक किसे गुण नास्ति। पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है स्तरहीनता, उद्देश्यहीनता, अव्यावहारिकता या सर्वे। तो यहाँ पर 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पाठ्य पुस्तक के ये सारे गुण नहीं हैं। चौथा ऑप्शन रहेगा स्तरहीन भी नहीं होनी चाहिए, उद्देश्यहीन भी नहीं होनी चाहिए, अव्यावहारिक भी नहीं होनी चाहिए। तो सारे के सारे गुण नहीं है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 है त्रिभाषा सूत्र अनुसारेण प्राथमिक स्तरे संस्कृतम स्यात्। तृतीय भाषा रूपेण, अनिवार्य भाषा रूपेण, वैकल्पिक विषय रूपेण या संस्कृतम न स्यात्। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर दोस्तों संस्कृत न स्यात्। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है बुनियादी शिक्षा या प्रवर्तक वर्तते। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? अंबेडकर, नेहरू, गांधी या राधा कृष्णन। तो साथियों प्रबुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 है लेखन कौशल विकासाय प्रश्ना भवन्ति। प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रदान प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न, श्यामपट कौशल प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? लेखन कौशल विकासाय प्रश्ना भवन्ति, गृह कार्य प्रश्न। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो 4-5 दिन के लिए बंद की गई है। उसके बाद में आपको यूनिट वाइज जो है जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं वो हम करवाने वाले हैं। जैसे पहले यूनिट के लगभग 600-700 क्वेश्चन ऐसे एक एक वीडियो के माध्यम से आएंगे। और विज्ञान का जो कक्षा 8 का वीडियो है वो कल चैनल पर आ रहा है। और सुबह 7 बजे जो है सामाजिक अध्ययन से संबंधित दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर आएगा। आज पहला अपलोड कर दिया गया है। आपको और किस विषय के मॉडल पेपर चाहिए वो भी हमें बताएं, हम जल्दी उनको शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपके 15 में से कितने सही हुए ये भी बताना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।